हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है विद्युत, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। विद्युत जैसे कि आप लोग ने महसूस किया होगा, हम तो विद्युत को देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि विद्युत है क्या। ये एक प्रकार का आवेश का व्यवहार है। हम बोल सकते हैं कि ये आवेश का व्यवहार है। अब क्वेश्चन उठता है कि आवेश का व्यवहार है क्या, तो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आवेश का व्यवहार कैसा होता है। आवेश बोले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत आवेश है क्या। यानी कि किसी भी पदार्थ का जो निर्माण होता है वो परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। कोई भी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, और ये परमाणु जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि परमाणु की मूलभूत इकाई जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है, और किसी भी पदार्थ का जो मूलभूत इकाई होता है वो परमाणु होता है। उसी प्रकार आवेश जो है पदार्थ की सबसे मूलभूत इकाई होती है। यानी कि यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये आवेश को ढोने वाले होते हैं, कैरियर होते हैं, जो किसी चालक में से आवेश को ले जाते हैं। आइए देखते हैं कि आवेश, विद्युत आवेश होता क्या है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई जो है कूलम होती है। कूलम एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर, उन्हीं के नाम पर इसका इकाई यानी कि SI मात्रक दे दिया गया कि कूलम जो है इसका SI मात्रक होता है आवेश का। SI मात्रक जो होता है आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, कि जैसे कि ये एक पदार्थ है और ये एक पदार्थ है, तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन है और इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें से अगर ये इनको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये ऋण आवेश हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन पा लेता है तो ये घन आवेश हो जाएंगे, घन आवेशित हो जाते हैं, यानी कि धनात्मक हो जाते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये आवेश नहीं होते हैं, ये आवेश वाहक होते हैं, आवेश को ले जाने वाले होते हैं। यानी किसी चालक में से अगर हम तार ये ले लें तो ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, ढोने का काम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अचानक यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते नहीं हैं, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनों का सजा करते हैं, यानी आवेशों को इससे होकर के उससे बहने लगता है। जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश कहने का मतलब कि अगर एक जैसा आवेश होगा, अगर ऋणात्मक होगा, अऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, अगर सजातीय होंगे, सजात यानी कि एक जैसा जात होगा, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर धकेलेंगे। दूर धकेलने कहने का मतलब कि साइंस की भाषा में हम इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण करना, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। और यही अपोजिट, यानी कि एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे हमने चुंबक में देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं, अगर ये नॉर्थ है और साउथ है तो ये एक दूसरे की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। उसी प्रकार का अगर देख ले कि ये
नॉर्थ और साउथ है, चुंबक का 2 ध्रुव नॉर्थ और साउथ। अगर दूसरा ध्रुव है दूसरे चुंबक का, यहाँ पर अगर हम साउथ ले लें, यहाँ पर नॉर्थ ले लें, तो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, यहाँ पर क्या होगा, आकर्षित होगा। तो आप समझ गए होंगे कि सजातीय आवेश जो हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो आवेश होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर Q जो है ये आवेश है, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, यानी कि अगर देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि एक कूलाम आवेश पर, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो अगर इसे देखें कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम जानते हैं कि Q जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ देखें कि 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा। तो उसी प्रकार एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1/1.6 गुने 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम भाग देते हैं तो ये हो जाता है 6.24 गुने 10 के पावर -18 इलेक्ट्रॉन। अब ऊपर में जैसा कि हमने जिक्र किया था कि ये विद्युत जो है ये आवेशों का व्यवहार होता है। तो आवेश का व्यवहार कैसा होता है, तो जब आवेश जब स्थिर होते हैं, जब गति नहीं कर रहे होते हैं, तो हम उसको स्थिर विद्युत बोलते हैं या घर्षण विद्युत बोलते हैं। जैसे कि हम जाड़े के दिन में स्वेटर पहनते हैं, तो हमारे जो उलन वस्त्र होते हैं, ऊनी का वस्त्र होता है, ये हमारे शरीर के साथ रगड़ खा करके ये चार्ज उस पर आ जाता है, यानी कि और चट चट की आवाज़ आने लगती है। जैसे कि या अगर देखें कि जब हम कंघी करते हैं अपने बालों में, तो जो कंघी है वो भी आवेशित हो जाता है। तो जब हम एक कांच की छड़ लेंगे और रेशम के कपड़े पर जब हम रगड़ते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है, तो ये घन आवेशित हो जाते हैं, ये घन आवेशित हो जाते हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो ये ऋण आवेशित हो जाते हैं, ऋण आवेशित हो जाते हैं। यानी कि रेशम का जो कपड़ा है ये ऋण आवेशित हो जाता है और कांच का जो छड़ है घन आवेशित हो जाता है, घन आवेशित हो जाता है। यानी कि किन्हीं दो चालकों को आपस में रगड़ने पर उसमें उत्पन्न आवेश घर्षण विद्युत या स्थिर विद्युत कहलाता है। और जब यही आवेश जो है जब गति करने लगता है,
जब किसी चालक में यही आवेश गति करने लगे तो हम इसको बोलने लगते हैं विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम एक पाइप अगर लेते हैं, अब पाइप से अगर पानी को अगर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना हो तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा इस पाइप को टिल्ट करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, तब ये पानी जो है धारा के रूप में बहने लगेगी। या इसमें मोटर लगाना पड़ेगा कि यहाँ का जो पानी के कण हैं यहाँ इस रास्ते से होकर के बहने लगे, तब हम बोल सकते हैं कि ये पानी की धारा है। तो उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है इस चालक में, अगर हम देखें कि ये वायर है, तार है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसमें धारा कैसे प्रवाहित होगी, तो इस पर जो आवेश होता है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर ये इसको देंगे, फिर ये इसको देंगे, फिर ये इसको देंगे। इसी प्रकार ये आवेश किसी चालक में बहने लगता है। तो जब आवेश बहने लगता है तो वही विद्युत धारा कहलाता है, यानी कि आवेशों के सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, I से सूचित करते हैं। इसकी जो इकाई होती है एम्पियर होती है। तो विद्युत धारा बराबर होता है, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर, जब हम समय से भाग देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का मात्रक जो होता है, जैसे हमने ऊपर में पढ़ा कि कूलाम होता है, और समय की सबसे छोटी इकाई यानी कि समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है, इसी को हम एम्पियर बोलते हैं। यानी कूलाम बटे जो सेकंड होता है इसी को हम एम्पियर बोलते हैं। यानी कि लिख सकते हैं कि विद्युत धारा जिसको I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से प्रदर्शित करते हैं, तो I बराबर जो होता है Q/T होता है। और यही Q का जो मात्रक है, आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, और समय का जो मात्रक होता है S होता है। यानी कि कूलाम प्रति सेकंड क्या कहलाता है, तो एम्पियर कहलाता है, जिसको हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि धारा के मात्रक को परिभाषित करें। धारा के मात्रक को परिभाषित करें। यह 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो हम बोल सकते हैं कि एक कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर उत्पन्न विद्युत धारा का जो मान होता है 1 एम्पियर कहलाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उसमें से जो उत्पन्न विद्युत धारा होगा वो क्या कहलाएगा, तो 1 एम्पियर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में
एक सेकंड में एक सेकंड तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न विद्युत धारा का मान 1 एम्पीयर कहलाता है। 1 एम्पीयर कहलाता है। अब विद्युत धारा का मापने का जो यंत्र होता है, मापने का यंत्र, इसको एमीटर बोलते हैं। यानी एमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। जैसे ये विद्युत परिपथ है। जब किसी चालक में से जब भी हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। और एक यहाँ पर हम बल्ब लगा दें, एक बल्ब जोड़ दें, तो जो धारा बहेगी ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत बहती है। यानी कि धारा इस ओर से इस ओर बहता है, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव टर्मिनल से निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल में आता है। तो अगर यहाँ पर इस विद्युत धारा को मापना होगा कि इसमें कितना विद्युत धारा पर प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पर हम ए मीटर जोड़ देते हैं, जो विद्युत धारा के मान को बताएगा कि इस विद्युत परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। तो विद्युत धारा की दिशा आप लिख सकते हैं, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। यानी विद्युत धारा की जो दिशा होगी इलेक्ट्रॉन के ठीक विपरीत दिशा में होता है। इस पर आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पॉइंट और देख लें कि ए मीटर जो है इसका प्रतिरोध, ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि अगर ये परिपथ है तो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध को हम ऐसे दिखाते हैं,
ऐसे करके हम प्रतिरोध को दिखाते हैं। और इसका जो विद्युत धारा जो होता है, ये जितना कम प्रतिरोध होगा उतना ही विद्युत धारा होकर के बहेगी। ये कम प्रतिरोध में ही विद्युत एमीटर काम करता है और इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जैसे हम देख सकते हैं कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करने पर होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 5 एम्पीयर 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करना। यानी कि आपको क्यू पूछा जा रहा है, आवेश पूछा जा रहा है। दिया क्या क्या है, तो दिया हुआ है एम्पीयर, यानी कि इस एम्पीयर से पता चल रहा है कि ये किसकी इकाई है, किसका SI मात्रक है। तो 0.5 एम्पीयर जो है ये धारा का मात्रक है, तो धारा दिया हुआ है, विद्युत धारा का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पीयर और समय जो दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या गया है, आवेश पूछा गया है कि आप कितना आवेश होगा, तो आवेश हमसे पूछा गया। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर जो होता है आवेश बटे में समय होता है। इस t को हम इधर भेजें तो q बराबर हो जाएगा I गुणे में t। यहाँ पर समय जो है मिनट में दिया हुआ है, तो समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 गुणे 60, यानी कि मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से हम गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। तो I कितना है 0.5 गुने 600 सेकंड, तो ये हम देखते हैं ये निकल कर के आएगा 300 एम्पीयर आंसर। थैंक यू, आज के लिए इतना, मिलते हैं।